जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। एक बार की बात है, एक शहर में 3 दोस्त थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरे थे धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हुआ था और धनिक पुत्र भी विवाहित था, लेकिन उनकी पत्नी का गोना अभी बाकी था। अपनी माता के स्थान से आना तीनों आदमी एक दिन अपनी पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने चर्चा के दौरान कहा, महिलाओं के बिना घर भूतों से भरा होता है। जब धनी ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने का फैसला किया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि इसी समय शुक्रदेव अपनी शुभ स्थिति में नहीं है और ऐसे समय पर महिलाओं को उनके मायके में लाना अच्छा नहीं होता। लेकिन उसने अपने पिता और माँ की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के घर पहुँच गया। उसकी पत्नी ने घर वालों ने भी उसे यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात भी नहीं मानी और अंत उन्होंने दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी और धनिक पुत्र को घर ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी आई। वापस आते समय बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिसे बैल का पैर टूट गया और इससे दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान थे। हालांकि वे चलते रहे। थोड़े और चलने के बाद डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया और उसके सभी आभूषण और उसके पास मौजूद धन को लूट लिया। अंत में जब वे घर पहुँचे तो वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को बुलाया और उन्होंने बताया कि यह अगले 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार ने धनिक पुत्र के बारे में सुना तो उसने धनिक पुत्र के माता पिता शुक्र प्रदोष के व्रत करने के लिए कहा और उन्हें दोनों ने पत्नी और पति को वापस उसके घर भेजने के लिए कहा। धनिक पुत्र उसके घर वापस चला गया और धीरे धीरे शुक्र प्रदोष का मदद से उनकी हालत में सुधार होने लगा और उसके सिर पर मंडरा रहे सभी खतरे धीरे धीरे खत्म हो गए। यदि आप इसी कथा को शुक्रवार को सुनाते हैं या स्वयं ही कथा सुनते हैं तो अनुसृत करें कि कथा समाप्त होने के बाद सभी हवन सामग्री मिलाएं और 11 बार या 108 बार मंत्र का जाप करें। ओम ही क्ली नमः शिवाय स्वाहा। इसी प्रकार शुक्र प्रदोष का पालन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये थी हमारी प्रदोष की व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।